इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी की इम्पॉर्टेंस को याद रखने के लिए आप लोगों ने अपने जहन में रखना है कि इसमें आपके पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें आपके पास प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इंक्लूड होंगे कि ये जो डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हैं ये क्या क्या हमें जो है वो इम्पोर्टेंस इससे मिल रही हैं। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंस क्या है कि इट प्रोवाइड्स फूड फॉर ह्यूमन्स। अब फूड कैसे, कौन प्रोवाइड कर रहे हैं? डिफरेंट एनिमल्स हैं, हम उनके फ्लैश ईट कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट वेजिटेबल्स, प्लांट्स हम वो ले रहे हैं, तो इस तरह से क्या है, एज अ सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमन्स। नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स ड्रग्स, मेडिसिन एक्सेट्रा। अब जो डिफरेंट हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं, जिस तरह कि हम फंजाई और इस तरह से पढ़ेंगे, ये हमें क्या प्रोवाइड कर रही हैं। डिफरेंट प्लांट से भी हम लोग मेडिसिन एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो इट इज़ बेसिकली द सोर्स ऑफ ड्रग्स और मेडिसिन एज वेल। यहाँ पे ड्रग्स आ रहा है तो उसका मतलब ये होता है कि मेडिसिनल ड्रग्स जो हैं हमारी वो इसमें इंक्लूड होंगी। देन है इंडस्ट्रियल और बिल्डिंग मटेरियल्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम प्लांट्स। डिफरेंट जो इंडस्ट्रियल मटेरियल्स है जैसे कि वुड एक्सेट्रा, फाइबर्स, डाइज, रेजिन्स, गम्स, ये जो पेंट्स वगैरह में हम लोग रेजिन्स, गम्स जो हैं डाई यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये बेसिकली हमारे पास कहाँ से आते हैं, ये हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, ड्राइव करते हैं फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, तो इस तरह से बायोडाइवर्सिटी इज अ सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल और बिल्डिंग मटेरियल्स। नेक्स्ट है इट मेंटेन्स इकोसिस्टम। जो बायोडाइवर्सिटी है वो इकोसिस्टम को मेंटेन करती है। कैसे मेंटेन करती है? फॉर एग्जांपल आप लोग देखें, इसमें बायोडाइवर्सिटी में हमने कहा है डिफरेंट जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं, उनके दरमियान जो चेंजेस हैं, वेरिएशंस हैं, वो आ जाते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर आप देखें तो जो फूड चेन्स हमारे पास हैं, फूड चेन आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल ग्रास है तो वो फ्रॉग जो है उस ग्रास को ईट कर रहा है, देन फ्रॉग को आपके पास जो है वो स्नेक ईट कर रहा है, एंड देन उस स्नेक को लास्ट में आपके पास ईगल जो है वो ईट कर रहा है। तो इस तरह से अगर फ्रॉग ना हो फॉर एग्जांपल इस फूड चेन में, तो जो ग्रास है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और अगर इसी फूड चेन में से हम अगर कहें कि हम स्नेक को हटा देते हैं तो फ्रॉग को खाने वाला कोई भी नहीं होगा और फ्रॉग की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी उस कम्युनिटी में। तो इस तरह से जो बैलेंस है वो क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, तो इम्बैलेंस जो है वो उसमें क्रिएट हो जाता है। इसी तरह से जो ये बायोडाइवर्सिटी है वो क्या करती है, इट मेंटेन्स इकोसिस्टम, यानी कि डिफरेंट जो वेराइटी है डिफरेंट स्पीशीज की वो आपके इकोसिस्टम को स्टेबलाइज या मेंटेन रखती है। देन इसकी इम्पोर्टेंस में है रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कैसे रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स? जैसे डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया हैं आपके पास, वो क्या कर रहे हैं, जो डिफरेंट डिकेड मटेरियल है आपके पास, डिकेड मीन्स जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनकी रिसाइकलिंग, उनको डाइजेस्ट करना, उनको एब्जॉर्ब करना, उनकी एब्जॉर्प्शन करना, उनको डिके करना, वो किसका काम है, बैक्टीरिया का। तो इस तरह से बायोडाइवर्सिटी रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स में भी अपना रोल जो है वो प्ले करती है, और इन टर्न हमें क्या मिल जाती है, फर्टाइल सॉइल। इट प्रोवाइड, और लास्ट इसकी इंपॉर्टेंस में क्या है, प्रोविजन ऑफ फर्टाइल सॉइल। इसी तरह बायोडाइवर्सिटी के थ्रू हमें फर्टाइल सॉइल जो है वो मिलती है। फर्टाइल सॉइल वो सॉइल होती है जो कि जिसमें कि ग्रोथ चीज़ों की, फॉर एग्जांपल प्लांट्स की ग्रोथ जो है या जो भी वेजिटेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। दिस वॉज ऑल अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी।